हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 कविता की परख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित यह कविता की परख है। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल का अब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके बारे में जानेंगे और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जानेंगे। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए, पहला हमारा देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है सन 1884 में और मृत्यु उनकी हो गई है 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान है अगौना बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ला। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे कविता की परख के लेखक कौन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। उसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1884 को। उसके बाद में है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था। 2 फरवरी 1941 काशी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला 4 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो जिला अगौना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पिता का नाम क्या है। पंडित चंद्रबली शुक्ला, पंडित चंद्रबली शुक्ला। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल से हुई। जुबली स्कूल मिर्जापुर 1898 में। उसके 7 नंबर में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लंदन स्कूल में ड्राइंग टीचर कब बने। वो लंदन स्कूल में ड्राइंग टीचर कब बने, तो 1904 में लंदन स्कूल में वो ड्राइंग टीचर बने। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे है दिया हुआ 1937 में वो हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक के रूप में वो बने 1937 में। उसके बाद में 9 नंबर में है नागरी परचानी सभा पत्रिका का संपादन किसने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद में अगला 9 नंबर के बाद 10 नंबर है। 10 नंबर में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक के अलावा क्या क्या थे। कहने के सेंस है कि वो हिंदी साहित्य के आलोचक थे, तो उसके अलावा वो निबंधकार थे, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। 11 नंबर में कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा और विवेचन शैली कैसी थी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर गंभीरता हो जाएगा। गंभीर यानी गंभीर थी। उसके बाद में है 12 नंबर में कविता की परख कहाँ से ली गई है। ये इसको कहाँ से लिया गया है, तो चिंतामणि भाग 3 से लिया गया इसको कविता की परख। ये उसका छोटा सा संक्षिप्त रूप है। चिंतामणि भाग 3 से ही कविता की परख को लिया गया है। उसके बाद में है 13 नंबर में कह रहा है चिंतामणि भाग 3 के प्रख्यात आलोचक कौन है और कब किया गया। उसकी आलोचना कब की गई और उसके प्रख्यात आलोचक कौन है। डॉक्टर नामवर सिंह 1983 में डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रख्यात आलोचक किए और 1983 में उसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह। उसके बाद 14 नंबर में कह रहा है रामचंद्र कहाँ के रहने वाले थे। रामचंद्र भारत के रहने वाले थे। उसके बाद में अगला है 15 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक और आलोचक होने का अलावा हिंदी साहित्य के क्या क्या थे, तो महान अध्यापक भी थे। 16 नंबर में कह रहा है पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के संपादित पुस्तकों का नाम क्या था। तो हो जाएगा हिंदी गद्य चंद्रिका, हिंदी गद्य चंद्रिका। अगला है 17 नंबर में कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी गद्य चंद्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो 1938 ईस्वी में। उसके बाद में 18 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इससे निबंध को विशेष रूप से किसके लिए लिखा गया। इस निबंध को विशेष रूप से किसके लिए लिखा गया, तो स्कूल के छात्रों के लिए विशेष रूप से इसको लिखा गया। उसके बाद में 19 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता के उद्देश्य का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए। हमारे हृदय पर कविता का प्रभाव पड़ना चाहिए। 20 नंबर में कह रहा है 20 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता के किन किन भावों पर विचार किए हैं।
तो आंसर हो जाएगा भीतरी प्रेम आनंद करना हास्य, यानी करुणा यहाँ पे होगा, करना लिखा गया है, करुणा, उसके बाद में हो जाएगा हास्य, करुणा हास्य। इन सभी बातों को उन्होंने भावों के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख किस प्रकार निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता की परख विचारात्मक निबंध है। कौन सा निबंध? विचारात्मक निबंध है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख में किन बातों का विवेचना हुआ है। आंसर हो जाएगा कविता की परख नामक निबंध में इन बातों का विवेचना हुआ है। निम्न यानी निबंध में इन बातों का विवेचना, निम्न बातों का विवेचना हुआ है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ए में है हमारा रामचंद्र शुक्ल, बी में हमारा है कुमार शुक्ल, उसके बाद सी में है हमारा विष्णु भट्ट गोडसे, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 1941 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में है, रामचंद्र शुक्ल की माँ का नाम क्या था। ए में दमयंती, बी में शकुंतला, सी में निवासी, डी में सरिता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दमयंती देवी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था। तो ए में चंद्रबली शुक्ल, बी में विनोद शुक्ल, सी में अरुण शुक्ल, डी में नवीन शुक्ल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रबली शुक्ल। उसके बाद में 6, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ए में हो जाएगा कविता, बी में भाषण, सी में कहानी, डी में हमारा निबंध हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कविता की परख शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित है। तो ए में है चिंतामणि भाग 1, बी में चिंतामणि भाग 2, सी में चिंतामणि भाग 3, डी में मधुस्रोत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है इसको। उसके बाद में है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवादन किस लेखक ने किया। ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में रामचंद्र शुक्ल, डी में हरिशंकर परसाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कविता की परख सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई। ए में 1938 में, बी में 1939, सी में 1940, डी में 1941। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938 में। 1938 में पहली बार कविता की परख प्रकाशित हुई। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए में हृदय पर प्रभाव डालना, बी में मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, सी में मनोरंजन करना, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय पर प्रभाव डालना, हृदय पर प्रभाव डालना ही आंसर होगा इसका। उसके बाद में है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी, तुलसीदास और जायसी ग्रंथ वाली किसकी रचना है। तो ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में उदय प्रकाश, सी में रामचंद्र शुक्ल, डी में हो जाएगा विष्णु गोडसे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ला ने शुक्ल। उसके बाद में है 13 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो हमारा ए में है मधुस्रोत, बी में भ्रम रंगित सार, सी में कविता की परख, डी में आंखों देखा गद्दार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता की परख जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है,
13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीतावली किसकी रचना है? ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में गोस्वामी तुलसीदास, सी में मलिक मोहम्मद जैसी, डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा